आज हम प्रश्नावली 3.1 देखेंगे। देखिए प्रश्नावली 3.1 निम्नलिखित संख्याओं के सभी गुणनखंड लिखिए। सबसे पहली संख्या लिखिए 24। तो इसको अपन यहां लिख लेते हैं 24। तो गुणनखंड, तो सबसे पहले हमें भाग करके देखना है। जैसे हम देखें 1 का भाग 24 में, 1 का पहाड़ा 2 बार और 1 का पहाड़ा 4 बार। तो हमें 2 संख्याएं मिल जाती हैं। अगर हम 1 का गुणा 24 में करेंगे तो 24 आ जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे हम 1 गुणित 24 बराबर 24। मतलब 1 का पूरा पूरा भाग चला गया। इसके बाद हम 2 का भाग करके देखते हैं। तो 1 कम 2, 2 दूनी 4। तो हम इसका भी पूरा पूरा भाग चला गया, मतलब, और 2 का पहाड़ा 12। तो 2 गुणित 12 आ जाएगा, 12 दूनी 24। देखें आप जिन संख्याओं के, अब हम 3 का भाग करके देख लें। जिस संख्या का पूरा पूरा भाग चला जाता है वो उसके गुणनखंड कहलाते हैं। 3 8 24। तो हमें फिर 2 संख्या मिल गई। 3 का गुणा यदि हम 8 में करेंगे तो 24 आ जाएगा। तो 3 गुणित 8 24। इसी प्रकार हम 4 का भाग करके देखेंगे। 4 का पहाड़ा 6 बार, यहाँ 0 आ जाएगा। तो फिर हमें 2 संख्या मिल जाती हैं। तो जो हो जाएगा 4 गुणित 6 बराबर 24। अब इसके बाद हम 5 का करके देख लें। तो 5 को 20। अब यहाँ 4 शेष बच गया, मतलब 5 का नहीं जाएगा। 6 का नहीं देंगे क्योंकि 6 यहाँ आ गया है। क्योंकि एक बार संख्या 6 आ गई, 8 आ गई, 12 आ गई, 24 आ गई। तो हम लिख देंगे 24 के गुणनखंड हो जाएंगे। यहां से लिखना शुरू करेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4। फिर इस तरफ से लिखना शुरू कर देंगे 6 8 12 24। यहां आप देखें, इसमें एक देखने वाली बात है। एक जो है, एक वो सभी संख्याओं का गुणनखंड है, क्योंकि 1 का भाग सभी संख्याओं में चला जाता है। और जिस संख्या के गुणनखंड निकालना पड़ते हैं वो भी खुद का एक स्वयं का गुणनखंड है। तो जिसका भी निकालेंगे उसमें 1 जरूर आएगा और वो संख्या भी स्वयं आएगी। इसी प्रकार हम देखते हैं 15। तो 15 के लिए भी हम वही काम करेंगे। 1 का भाग चले जाएगा तो हो जाएगा 1 गुणित 15। 1 गुणित 15 बराबर 15। अब 2 का भाग करके देख लें अपन। तो 2 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि विषम संख्या है। 2 सत्ते 14, 1 बचा, मतलब 2 का भाग नहीं जाएगा। 2 का नहीं गया, 3 का करके देखो। 3 5 15। तो फिर हमें 2 संख्या मिल गई 3 5 बराबर 15। इसके बाद 4 का नहीं जाएगा, 4 3 12 शेष बच गया। 5 आ चुका है पहले,
इसके बाद 5 6 का नहीं जाएगा, 7 का नहीं जाएगा, 8 का नहीं। सीधी सीधी बात, हमें एक बात और हम दिमाग में रख सकते हैं कि जो 15 हमें चाहिए, ये किस किस संख्या के पहाड़े में आने वाला है। तो देखो, 1 के पहाड़े में आएगा 15, 3 के पहाड़े में आएगा 15, 5 के पहाड़े में आएगा 15 और 15 के पहाड़े में। यदि और कोई संख्या है कि जिसके पहाड़े में 15 आ रहा है तो वो भी गुणनखंड हो जाएगा इसका। तो इस प्रकार से हम लिख देंगे यहाँ पर 15 के गुणनखंड। यहाँ से लिख देंगे हम 1, 3, 5 और 15। और एक बात और, जैसे अपन पहले देख चुके हैं कि किसी भी संख्या के गुणनखंड उसके बराबर या उससे छोटे होते हैं, इससे बड़ी संख्या नहीं आएगी अब आगे, कि 16 आ जाए, 17 आ जाए, कुछ भी आ जाए, नहीं। गुणनखंड तो एक तो आ ही गया, 15 आ गए। तो गुणनखंड जो होता है वो या तो उस संख्या के बराबर होता है या उस संख्या से छोटा होता है, जैसे जी आ गए। अगली संख्या अपन देखते हैं। अगली संख्या है, अगला देखें, 21 के गुणनखंड। 1 गुणित 21 बराबर 21। 1 का तो चला गया, 2 का भाग नहीं जाएगा, 2 के पहाड़े में 21 नहीं आता। ऐसा भी देख सकते हैं अपन, 2 के पहाड़े में 21 नहीं आता, 3 के पहाड़े में 21 आता है। कितनी बार में? 7 बार में। तो 3 गुणित 7 बराबर 21। इसके बाद और देखें किस पहाड़े में आता है। 4 के में नहीं आएगा, 5 के में नहीं आएगा, 7 के में आएगा तो 7 पहले ही आ गया है। अब दोबारा से नहीं लिखते, ऐसा नहीं लिखते, क्योंकि गुणनखंड एक ही। 7 कर लिख लो, जैसे इनने देखा 7 का दिया तो 7 गुणित 3 या 3 गुणित 7, बात एक ही है। 3 गुणित 7 और 7 गुणित 3, क्योंकि हमें संख्या चाहिए। 3 भी मिल गया और 7 भी मिल गया। अगर दोबारा से भाग दोगे तो 7 आगे आ जाएगा 3। हमें तो संख्या चाहिए। इसके बाद और कोई ऐसी संख्या नहीं हमें लग रही जिसमें जिस संख्या की पहाड़े में 21 आता हो। अगर ऐसी कोई संख्या मिले हमें, 1 के पहाड़े में 21 आएगा, 3 के पहाड़े में 21 आएगा, 3 7 21, 7 के पहाड़े में 21 आएगा, 3 7 21 और 21 के पहाड़े में आएगा। तो इस प्रकार से 21 के गुणनखंड यहाँ नीचे लिखे दे रहे हैं अपन, 1, 3, 7 और 21। इसके बाद अपन देखें डी नंबर का 27 हल। तो 1 गुणित 27 तो आएगा ही। अब 2 के पहाड़े में 27 नहीं आएगा, या भाग करके देख लो आप। 2 का भाग करके देख लो 27 में। तो क्योंकि मुख्य बात तो वही है। 2 एकम 2, 2 3 6, 1 बच गया। ये बचना नहीं चाहिए, मतलब 2 का भाग नहीं जाएगा। अब 2 का नहीं जाएगा 3, तो 3 के पहाड़े में 27 आता ही है 9 बार में। 0 0, तो हमें 2 संख्याएं फिर मिल जाती हैं। 3 गुणित 9 बराबर 27। और 4 का भाग नहीं जाएगा, 5 के पहाड़े में 27 नहीं जाएगा। 7 8 9 के में आएगा तो 9 अपन पहले ले चुके हैं, फिर नहीं आएगा। तो अपन लिख देंगे 27 के गुणनखंड हो जाएंगे 1 3 9 27। देख लें आप, 1 के पहाड़े में 27 आएगा, 3 के पहाड़े में 27 आएगा, 9 के पहाड़े में 27 आएगा और यहाँ 27 के पहाड़े में 27 आएगा।
तो इसके गुणनखंड आ जाते हैं। ई नंबर का देखें अपन 12 हल, तो 1 गुणित 12 तो हो ही जाएगा 12, 2 गुणित 2 का भाग चला जाएगा 6 बार में, 2 6 12, 3 के पहाड़े में भी 12 आता है, 3 चौके 12। अब 4 लिख लिया हमने, 5 6 भी लिख लिया, 6 दूनी 12। अब ऐसा नहीं करेंगे अपन, के अपन ऐसा भी कर लें। देखो 1 गुणित 12 अपन ने लिखा 12, 2 गुणित 6 बराबर 12, 3 गुणित 4 बराबर 12। अब ऐसा लिखने की जरूरत नहीं होती कि 12 गुणित 1 लिख लें, 6 गुणित 2 लिख लें, तो 4 गुणित 3 लिख लें, क्योंकि हमें तो संख्या चाहिए। अगर एक बार जैसे यहाँ 3 के बाद हमें 4 का भाग देना था, 4 का भाग नहीं देंगे क्योंकि 4 तो पहले आ गया। 6 का भाग भी नहीं देंगे क्योंकि 6 भी आ गया, फिर 12 भी आ गया। तो एक बार अगर कोई डिजिट आ जाती है, जैसे 3 का भाग नहीं गया तो हमने 4 का करके नहीं देखा क्योंकि 4 तो पहले आ गया। फिर हम 6 का करके भी नहीं देखेंगे क्योंकि 6 भी पहले आ गया, क्योंकि जब आ गया है तो 4 का भाग भी चला जाएगा, 6 का भाग भी चला जाएगा। तो इस प्रकार से अपन फिर, और 6 के बाद 7 का 8 का ऐसा। तो देखें अपन इसके 12 के गुणन खंड इस तरफ से 1 2 3 4 6 12, इस प्रकार से ये आपके बीज देखें। सबसे पहले 1 गुणित 20, जैसे कि हमने कहा था कि 1 और वो संख्या स्वयं, देखो यहाँ 1 और 21, 1 और यहाँ 1 और 27, 1 और 12, मतलब संख्या 1 और जिस संख्या के हम गुणनखंड निकाल रहे वो, ये दोनों तो आएंगी ही, क्योंकि 1 और स्वयं संख्या खुद। अब 2, तो 2 का भाग चला जाएगा, आप करके देखना। 2 का पहाड़ 10 बार पढ़ा जाएगा तो 20 आ जाएगा। 3 के पहाड़े में 20 नहीं आएगा, 4 के पहाड़े में आ जाएगा, 4 पंचे 20। 6 के पहाड़े में 20 नहीं आएगा, 7 के में नहीं आएगा, 8 के पहाड़े में नहीं आएगा, 9 के में नहीं आएगा, 10 के में आएगा, 10 आ गया है, 11 12 13 14 15 16 17 18 19, फिर 20 के में आएगा तो 20 भी पहले आ गया है। तो अब 20 के आगे हम नहीं जाएंगे, 20 तक की सारी संख्याएं आ गई जिनके पहाड़े में 20 आ रहा है, तो लिख देंगे 20 के गुणनखंड। यहां से लिखना शुरू करेंगे 1 2 4 फिर 5 10 और 20। इस प्रकार हम जी नंबर के देखेंगे 18, इसमें भी हल 1 गुणित 18 आ जाएगा। अब 2 के पहाड़े में भी 18 आता है, 2 का पहाड़ा कितनी पढ़ा जाएगा 9 बार। ये भाग करके देख सकते हैं अपन, हमें पता है अपने किसके में आ रहा है 18। 3 के में भी आता है, कितनी बार में 6 बार में, 3 18। इसके बाद 4 के में 18 नहीं आएगा, 5 के में नहीं आएगा, 6 के में आएगा तो 6 पहले आ गया है, 6 के बाद 7 में नहीं आएगा, 8 में नहीं आएगा, 9 में आएगा तो 9 फिर आ गया, फिर 9 के बाद और कोई संख्या नहीं है जिसके पहाड़े में 18 आता हो, फिर सीधा 18 के पहाड़े में आएगा, तो 18 भी हम ले चुके हैं। इस प्रकार हम लिख देंगे 18 के गुणनखंड। यहां से लिखना शुरू कर देंगे 1 2 3 फिर 6 9 18। इस प्रकार इसके गुणनखंड आ जाते हैं। इसके बाद एच नंबर का देख लें आप 23 हल, 1 गुणित 23 तो अपन लिख ही दे रहे हैं, ठीक है। अब आप देखो 23 में 2 के पहाड़े में 23 या 2 में नहीं जाएगा, इसका 2 एकम 2 एकम 1 बच गया, मतलब 2 का भाग नहीं जाएगा,
3 का देख लो, 30 आते 21, ये 2 बच गए। फिर 4 का नहीं, ऐसा आप भाग करके देखोगे तो ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसके पहाड़े में 23 आ जाए, केवल 23 के अलावा। तो या तो 1 का पहाड़ा लिख लो, 1 के पहाड़े में 23 आ जाएगा, या 23 का पहाड़ा लिख लो। तो इस प्रकार इसके गुणनखंड 23 के गुणनखंड 1 और 23, बस ये दोनों हैं और कुछ नहीं होगा। इसके बाद हम देखें आपकी 36 हल। तो इसमें 1 गुणित 36 बराबर 36। अब 2 गुणित, तो 2 का भाग अपन दे सकते हैं इसमें, तो 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16, शेष नहीं बचा। ये दोनों संख्या मिल गई, मतलब 2 का गुणा 18 में करेंगे तो 36 आ जाएगा। 3 का भाग करके देख लें, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, दोनों संख्या मिल गई। 3 का गुणा अपन 12 में करेंगे तो 36 आ जाएगा। इसके बाद 4 का करके देख लें, 4 नाम 36, तो 4 और 9 मिल गए, 4 गुणित 9 बराबर 36। 4 के बाद 5 का करके देख लें, तो 5 7 35, 1 बच गया, मतलब 5 का नहीं जाएगा। 6 का करके देख लो, 6 6 36, 6 का गुणा 6 में करेंगे तो 6 गुणित 6 बराबर 36। अब इसके बाद 7 का नहीं जाएगा, 8 का नहीं जाएगा, 9 का जाएगा। 9 हम पहले लिख चुके हैं, 12 पहले लिख चुके, 18 लिख चुके हैं। अब दोबारा से हम इनका भाग नहीं देंगे। तो जी 6 2 बार आ रहा, तो 6 को एक ही बार लिखेंगे, तो अब लिख देंगे 36 के गुणनखंड, यहां से 1 2 3 4 5 नहीं 6 है, 6 के बाद फिर 9 12 18 और 36। ये ऐसी संख्याएं हैं जिनके पहाड़े में 36 आता है। इस प्रकार ये सारी संख्याएं इसके गुणनखंड हो गए। मुख्य बात, गुणनखंड का मतलब है जो, या तो अपन देख सकते हैं कि इस संख्या से 36 पूरा पूरा विभाजित होगा, इन सारी संख्याओं से 36 पूरा पूरा विभाजित होगा। एक तो जी, और दूसरा ये भी कि इनके पहाड़े में आना चाहिए संख्या, भाग जाएगा मतलब पहाड़े में आती है। इस प्रकार से अब हम देखें, अगला प्रश्न देखें। इसमें लिखा है प्रश्न दूसरा, इसमें लिखा है निम्न संख्याओं के प्रथम 5 गुणज। अब पहला संख्या लिखी है 5, गुणज मतलब पहाड़ा, तो अपन लिख देंगे हल। 5 गुणित 1 बराबर 5, 5 गुणित 2 बराबर 10, 5 गुणित 3 बराबर 15, 5 गुणित 4 बराबर 20 और 5 गुणित 5 बराबर 25। तो हम लिख देंगे 5 के प्रथम 5 गुणज हो जाएंगे 5 10 15 20 और 25। दूसरा लिखा है बी नंबर का 8, वही 8 गुणित 1
8 गुणे 2 गुणज, गुणज मतलब पहाड़, 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौक 32, 8 पंचे 40। तो लिख देंगे 8 के प्रथम 5 गुणज आ जाएंगे 8 16 24 32 और 40। इसके बाद यहाँ देखें सी नंबर का 9 के लिखना है, तो 9 गुणित 1 बराबर 9, 9 गुणित 2 बराबर 18, 9 गुणित 3 बराबर 27, 9 गुणित 4 बराबर 36, 9 गुणित 5 बराबर 45। सीधे गुणज मतलब गुणा, प्रथम 5 लिखना थे, तो लिख देंगे हम 9 के प्रथम 5 गुणज। तो बहुत सारे होंगे, ऐसे गुणा करते जाओ अनंत तक, तो अनंत तक बन जाएंगे। तो आ जाएंगी संख्याएं 9 18 27 36 45। तो ये 5 के गुणज हो गए 5, ये 8 के गुणज हो गए 5, और ये 9 के गुणज हो गए। इस प्रकार गुणज, गुणज का मतलब होता है पहाड़ा। जिस भी संख्या के गुणज पूछे जाए उसका पहाड़ा बना दो आप। 5 का पहाड़ा बना दिया, 8 का बना दिया। पहाड़ा कैसे बनाते हैं? गुणा करके। देखे जरा, स्तंभ 1 की संख्याओं का स्तंभ 2 के साथ मिलान कीजिए। आप देखें जरा, आपको संख्याएं दी गई हैं 35, 15, 16, 20, 25। यहां आपको दी गई हैं कुछ संख्याएं। आप देखें क्या पूछा गया है, 8 का गुणज। तो हमें ये देखना है इनमें से ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें 8 का पूरा पूरा भाग चला जाए या 8 के पहाड़े में आ जाए। तो 8 पंच 40 होता है, 8 चौका 32 होता है, 8 दूनी 16 होता है, ये आ गया। या अपन देखें 35, 35 7 का गुणज, तो 7 पना 35, 7 का भाग 35 में चला जाएगा। देखें आप, जब भी पूछा जाए भाग करके देख लो आप, 7 पना 35 पूरा पूरा भाग चला गया। तो इसका मतलब जो 35 जो है ये 7 का गुणज हो जाएगा। 7 पना 35, 15। अब उनने पूछा है गुणनखंड, तो यहां तो कोई संख्या नहीं है जिसमें 15 का भाग जा रहा हो, यहां कोई संख्या नहीं है जिसका भाग 15 में। हाँ, लेकिन ये देख सकते हैं कि 15 का भाग किस में जा सकता है। तो 15 का पहाड़ अपन पढ़ लेंगे, 15 दूनी 30, 15 का भाग 30 में चला जाए। जब भी गुणज पूछा जाए या गुणनखंड पूछा जाए, भाग करके देख सकते, तो अपन लिख देंगे 30 का गुणनखंड। 15 का भाग 30 में चला जाएगा, 15 दूनी 30, इसलिए 30 का गुणनखंड 15 है। 16, 16 हमने बता ही दिया है। 8 का गुणज आज 8 के पहाड़े में आएगा। 20, 20 देखे जरा, यहां पर देखे संख्याएं, तो 20 20 का गुणनखंड है, क्योंकि प्रत्येक संख्या यहां पर, यहां आ जाएगा एक, ये है 25, तो यहां पर हो जाएगा 20 का गुणनखंड, क्योंकि प्रत्येक संख्या स्वयं का गुणनखंड होती है। अब हम देखें यहाँ पर 25, तो 25 के लिए देखें आप, यहाँ देखें कैसा हो रहा है। तो हम 25 का 50, मतलब 25 का 50 में भाग चला जाएगा, तो 50 का गुणनखंड। यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि या तो इस संख्या का भाग इसमें जा रहा होगा पूरा पूरा, या इस संख्या का भाग इसमें जा रहा होगा, या तो इस संख्या का इसमें जा रहा होगा, 20 का भाग 20 में जाएगा, 25 का भाग।
तो सीधी बात है, गुणज और गुणनखंड में यही संबंध होता है। गुणनखंड जिसका भाग दिया जाता है, जैसे देखो 15 का भाग देंगे, 15 गुणनखंड हो गया, काय का 30 का। और जिसमें भाग दिया जाता है, जैसे जी गुणज हो गया 35, किसका 7 का गुणज। तो इस प्रकार से आपकी ये सही जोड़ी बन जाती है। हमने भाग करके देख लिया, आप देखें इसमें 9 के सभी गुणज ज्ञात कीजिए जो 100 से कम हैं। हम गुणा करके करते हैं। 9 गुणित 1 बराबर 9, 9 गुणित 2 बराबर 18, 9 गुणित 3 बराबर 27, 9 गुणित 4 36, 9 गुणित 5 45, 9 गुणित 6 54, 9 गुणित 7 63, 9 8 72, 9 नाम 81, 9 धाम 90। अब 10 तक तो आ गए, लेकिन उन्होंने कहा 100 से कम, तो 9 का गुना 11 में करना पड़ेगा। अब इसके बाद यदि आगे बढ़ेंगे तो ज़्यादा हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आपके आंसर में आ जाएगा 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90 99। जे 9 के सारे गुणज अपन और जितने चाहें उतने बना सकते हैं आगे गुणा करके संख्या।